Hello friend, this is डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, यानी जोड़ का जाम हो जाना या चिपक जाना। और फ्रेंड, आपका जोड़ की बात करें तो जोड़ आपका कोई सा भी हो सकता है जो कि फ्रैक्चर के बाद जाम होते हैं। हो सकता है आपको यहाँ तक कि फेलेंजस का हो सकता है, रिस्ट का हो सकता है, एल्बो का हो सकता है, शोल्डर का भी हो सकता है। लोअर लिम्ब में बात करें आपका नी का हो सकता है, एंकल का हो सकता है, हिप का हो सकता है। तो फ्रैक्चर आपको किसी भी तरह का हो सकता है जो आपके फ्रैक्चर के बाद में जाम हो जाता है। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जाम वाली समस्या बनती है। उसके अलावा फ्रेंड, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर किस तरह से किया जाता है। शुरू करते हैं स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। जैसे कि हमने बात की, जोड़ आपका कोई सा भी हो सकता है। आम भाषा में हमने क्या बोला इसको कि जोड़ का जाम हो जाना या फिर चिपक जाना। फ्रेंड, जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के बाद में बोन को एक अलाइनमेंट में लाकर वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिसका एक टाइम पीरियड होता है। यानी सब बोन का क्या है, एक अलग अलग टाइम पीरियड हो। किसी का जैसे कि 4 वीक है, किसी का 6 वीक, किसी 8 वीक है, एवं यहाँ पर किसी का 3 मंथ भी है, किसी का लेट होने पर 6 मंथ का भी समय चल जाता है। अब फ्रेंड, इस बीच में आपका जोड़ का जाम होना तो पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से जोड़ का जाम होना ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका मूवमेंट आपका रुक जाता है, जिससे आपको जो नॉर्मल आपको लाइफ निकालनी है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है। जैसे कि मान के लो रिस्ट है, अब रिस्ट का ठीक तरह से मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो आप जो आपके प्रॉपर वर्किंग है वो ठीक तरह से आप नहीं कर पाते हो। उसके अलावा जैसे जाम होने की वहाँ पर पेन भी बनता है, स्वेलिंग वगैरह भी काफ़ी समस्या वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब फ्रेंड, बात करें यहाँ पर आपको फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, तो फ्रेंड यहाँ पर किसी भी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, जिसकी हम कई बार बात करें जैसे ट्रांसफर्स, ओब्लिक, स्पाइरल, इस तरह के फ्रैक्चर। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैक्चर होते हैं उन फ्रैक्चर की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जाम होने की समस्या पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अब आप वर्ड से समझने को दें, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर यानी कोई जॉइंट, जब दो बोन मिलती है तो वहाँ पर एक जॉइंट का निर्माण होता है, जिसका एक तरह से मूवमेंट होता है। जैसे कि हमारा रिस्ट है तो ये एक जॉइंट है, तो ये अप एंड डाउन इसका एक मूवमेंट होता है। अब इंट्रा आर्टिकुलर यानी जहाँ पर बोन आर्टिकुलेट होती है वहाँ पर उसके फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर स्टिफनेस होने के चांस बनते हैं। यानी इंट्रा आर्टिकुलर क्या रहा, आपका जो सरफेस है, यानी दो बोन की जुड़ने का जो एक मूवमेंट बना वहाँ पर, जैसे कि ऊपर वाली बोन का ये सरफेस रहा, तो इस सरफेस में वहाँ पर फ्रैक्चर होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा स्टिफ होने के चांस बने। उसके अलावा फ्रेंड बात करें पेरी आर्टिकुलर, यानी जो हमारे आर्टिकुलर सरफेस है उसके अलावा आसपास में फ्रैक्चर होने की वजह से भी वहाँ पर एडिशन बन जाते हैं। एडिशन मतलब मीन्स होता है यहाँ पर चिपकना, जिसकी वजह से भी यहाँ पर स्टिफनेस वगैरह पाई जाती है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि बात करें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, यानी इंट्रा के अलावा जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर, जैसे कि ये बोन है, यहाँ से यहाँ तक बोन है, तो ये बोन कहीं से भी आपको फ्रैक्चर हो सकती है। फ्रेंड, इसमें स्टिफ होने के थोड़े से चांस जैसे कि पेरी आर्टिकुलर और इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर कम पाए जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द मसल अराउंड द जॉइंट, यानी जॉइंट के जो आसपास के मसल होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर हो जाना, यानी देसी भाषा में बात करें तो मसल का वहाँ पर छोटे पड़ जाना, तो उसकी वजह से भी जाम वाली समस्या बन सकती है। थेटरिंग ऑफ द मसल्स जो फ्रैक्चर साइड, यानी जहाँ पर वहाँ पर फ्रैक्चर होता है वहाँ पर जो आपकी मसल रहती है वो कभी कभार बोन से भी चिपक जाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है। और फ्रेंड बात करें मायोसाइटिस ओसिफिकेशन, यानी आपकी जो मसल्स है, मसल्स का हड्डी बनना, यानी वहाँ पर कहीं ना कहीं कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मसल्स रहती है वो हड्डी जैसी बनने जैसे आपको दिखाई देती है। अब ये क्यों होता है, किन कारणों से होता है, तो इसकी संक्षिप्त जानकारी मिलेगी आपको। इसका वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि हमने ये कारण बताएं भाई इस तरह के फ्रैक्चर होते हैं। अब फ्रेंड, फ्रैक्चर होने के बाद में यहाँ पर आपको इमोबिलाइज रखा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि आपके बोन एक अलाइनमेंट में रहे, आपकी हड्डी जुड़ जाए, ताकि फिर से आपको नॉर्मल एक्टिविटी में आए। तो इसी बीच में आपको इमोबिलाइज, जो भी आपका फ्रैक्चर उसको इमोबिलाइज रखा जाता है, यानी वो हिले डुले नहीं हो सकता। वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाया जाए, जो कि आप एक टाइम पीरियड के अनुसार होता है, यानी प्रोलॉन्ग टाइम रखने की वजह से भी स्टिफनेस यहाँ पर पैदा होती है। हो सकता है वो आपका रिस्ट का हो सकता है, एल्बो का हो सकता है, नी का हो सकता है, एंकल का, मतलब किसी भी तरह का वहाँ पर फ्रैक्चर हो सकता है, जिससे अपने ड्यूरेशन के लिए उसको इमोबिलाइज रखा, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम होने वाली समस्याएं बनती है। उसके अलावा जो आपको कारण बताएं उन कारणों की वजह से ज़्यादातर वहाँ पर स्टिफनेस
बनने की संभावनाएं पाई जाती है। अब फ्रेंड बात करें इसके ट्रीटमेंट, यानी इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड ट्रीटमेंट में जैसे कि मान के लो एक टाइम पीरियड रहा, आप जब डॉक्टर को दिखाते हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाते हो, वो दोबारा उसके चेक एक्सरे करवा लेते हैं। एक्सरे में अच्छी मात्रा में आपको कैलस फॉर्मेशन दिखाई देता है तो वो आपको एक्सरसाइज के लिए एडवाइस कर देते हैं, भाई आप एक्सरसाइज करें, आपका चलना फिरना आप करें। या फिर जैसे उन्हें कैलस फॉर्मेशन कम दिखाई देता है तो वो कहते हैं भाई थोड़ा सा कम वजन डाल के चलना है, या फिर जैसे आप वेट उठा तो आपको कम वेट उठाना है। तो ये एक्सरे के आधार पर डॉक्टर आपके द्वारा कर दिया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड उनको जैसे कि आपका कैल्शियम का सोर्स है तो कैल्शियम के सोर्स टेबलेट के फॉर्म में दे देते हैं। अगर इन्फेक्शन वगैरह के थोड़े बहुत अगर चांस रहते तो वो एंटीबायोटिक वगैरह वहाँ पे दे देते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका स्प्रे वगैरह हो जाते हैं, भाई ठीक है पेन कम हो उसके लिए स्प्रे वगैरह या पेन किलर इस तरह की मेडिसिन वहाँ पर दे दी जाती है। फ्रेंड वहाँ पर आपके एडवाइस किया जाता है भाई अब आप घर जाके एक्सरसाइज करें। अच्छे हॉस्पिटलों में वहाँ पर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा वहाँ पर एक्सरसाइज की गाइडलाइन की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत सी जगह इतनी सुविधाएं नहीं होने की वजह से वो कहते हैं भाई आप घर पे जाके एक्सरसाइज करें। अब आप क्या करते हो, जैसे यूट्यूब में आपने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि यूट्यूब से आपने वीडियो देख के स्टार्ट कर दिया, हालांकि ये अच्छी बात है कि कम से कम आप ना अवेयर हो कि आप देखकर एक्सरसाइज करने की सीखने की कोशिश कर रहे हो और करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन फ्रेंड इन कंडीशन में आपका रिजल्ट आना काफ़ी मुश्किल होता है। सो फ्रेंड आप क्या करेंगे, अंडर फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी गाइडलाइन में एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर फ्रेंड आप सही समय पर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उसका भुगतान आपको बाद में करना पड़ेगा। हो सकता है बाद में जाके आपको दोबारा सर्जरी करवानी पड़े, क्योंकि फ्रेंड क्लिनिकल हमने बहुत से पेशेंट देखे 4 मंथ निकाल चुके, 5 मंथ और 6 मंथ निकाल चुके हैं। उसके बाद में देन हमारे पास में आता है कि सर हमें मूवमेंट लाना है, हमारा मूवमेंट पिछले 4-5 महीने से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन मेरे कोई रिजल्ट नहीं मिले। फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट जो आप एक्सरसाइज करते हो वो तो ठीक है, हम समझाने के हिसाब से आपको बता दें भाई इस तरह से आपको किया जाता है, लेकिन ये कोज होते हैं इनकी वजह से स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ फिजियोथेरेपी की टेक्निक अप्रोच का भी यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हो सकता है कई तरह की मॉड्यूलिटी होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया, लोगों में डायथेरेपी पल्स SWD हो गया। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के हिसाब से कुछ मॉड्यूलिटी पाई जाती है। उसके अलावा वैक्स बाथ पाया जाता है, डायथर्मिया पाई जाती है और कई तरह के हॉट फॉर्मेटेशन पाई जाते हैं, जिनके यूज़ करने से क्या होता है आपकी स्टिफनेस कम होती है और आपको रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम वहाँ पर मिलते हैं। फ्रेंड ऐसे तो जनरली बात की जाए कि आपका जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज आपके फ्रैक्चर होने के बाद या फिर आपकी सर्दी के दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है अगर फ्रैक्चर तो आपको उसको हिलाना डुलाना है, क्योंकि कई लोगों की धारणाएं होती है कि मैं अगर एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी हड्डी फिर से टूट जाएगी। फ्रेंड ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपको एक्सरसाइज सिखाई है वो पेरिफेरल ज्वाइंट की सिखाई जाती है, जैसे कि मान के लो आपका एल्बो का ज्वाइंट है और यहाँ पर आपको रिस्ट की एक्सरसाइज हो गया, फिंगर का एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज सिखाई जाती है। क्योंकि फ्रेंड इस मसल का भी अटैचमेंट कहीं ना कहीं तो यही है। जब आप इसको ठीक तरह से पंप करोगे तो यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी स्ट्रेंथ होगी, साथ में आपका सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, जो मसल वीकनेस है वो भी इम्प्रूव होगी। उसके अलावा जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर वगैरह बनने वाले जो एक तरह से सूजन होती है तो सूजन भी रिड्यूस होगी। तो कहने का मतलब तो क्या हुआ, एक्सरसाइज तो आपके फ्रैक्चर के दूसरे तीसरे दिन यानी प्लास्टर चढ़ाने के बाद या फिर सर्दी के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इन एक्सरसाइज को जब से आप स्टार्ट करते हो, जब आपका प्लास्टर निकल जाता है तो उसके बाद में आपको अर्ली रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। और फ्रेंड जैसे कि ट्रीटमेंट तो हमने आपको बता दिया इस तरह से, ऑर्थोपेडिक से आपको मेडिसिन वगैरह आपको एक्सरसाइज के लिए एडवाइस कर दिया जाता है। उसके बाद में फ्रेंड जैसे कि आपने अपने आप से एक्सरसाइज करी, अब 6 मंथ में निकल चुके हैं, उसके बाद में आपने फिजियोथेरेपी करवाई, फिर भी आपको इतने रिजल्ट नहीं मिल पाए क्योंकि वहाँ पर आपका 7 to 8 मंथ हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर वहाँ पर मसल का कॉन्ट्रैक्चर पाया जाता है यानी मसल छोटी हो जाती है तो वहाँ पर उसको लेन देन किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड अंडर एनास्थेसिया आपको जॉइंट का मैनिपुलेशन या मोबिलाइजेशन किया जाता है। अगर फ्रेंड जैसे कि ऑर्थराइटिस वाली समस्या बनती है, जैसे कि मान के लो एल्बो जॉइंट बिल्कुल फ्यूज हो चुका है और मूवमेंट नहीं आ पा रहा, तो या फिर नी जॉइंट है इंटर आर्टिकुलर जो फ्रैक्चर हो उसकी जो पूरा जॉइंट सरफेस खराब होता है तो हो सकता है यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ेगा। और फ्रेंड कई प्रोसीजर में यहाँ पर ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी का ओपिनियन लिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी सर्जरी होती है, मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक होती है, यानी इसमें कम चीराफाड़ी होती है, जिससे जो एडिशन बनते हैं उन एडिशन को ब्रेक डाउन करके आपको फिर से एक्सरसाइज के लिए आपको फिर से एडवाइस कर दिया जाता है। फ्रेंड यह था हमारा
स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।